नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य किया तय। जायका परियोजना के तहत विकसित होंगे 60 लाख पौधे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं होंगी स्थापित। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में इस वित्त वर्ष के दौरान प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों का किया जाएगा निःशुल्क प्रमाणीकरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के हरित आवरण बढ़ाने पर बल देते हुए कहा है कि राज्य में वर्तमान में लगभग 28% हरित आवरण है और इसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला से वर्चुअल माध्यम से शिमला में आयोजित जायका की वानिकी व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं की 3 दिवसीय वार्षिक कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जायका द्वारा वित्त पोषित वानिकी और NRM परियोजनाओं ने राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक और वानिकी उद्देश्यों के लिए परियोजनाओं के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली पौध तैयार करने और 60 लाख से अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रजातियों के पौधे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश भर में 72 नर्सरी का नवीकरण किया जा रहा है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार और मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल सहित विधायक संजय रतन, भवानी सिंह पठानिया, केवल सिंह पठानिया और मलेंद्र राजन ने भी बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की 15 इलेक्ट्रिकल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम के पास वर्तमान में 75 इलेक्ट्रिक बसें हैं और आज 15 नई बसें निगम के बेड़े में शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में भी जल्द ही 20 नई इलेक्ट्रिकल बसें शुरू की जाएंगी, जिससे HRTC के पास इलेक्ट्रिकल बसों की कुल संख्या 110 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निगम की 1500 बसों को इलेक्ट्रिकल बसों में बदलने का लक्ष्य रखा है और प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मैक्लोडगंज बस अड्डे का लोकार्पण और 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले धर्मशाला बस अड्डे का भूमि पूजन भी किया। राज्य सरकार ने 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने को लेकर 40% उपदान प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकों की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष हरित बजट पेश किया है, जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायतों में 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समुचित प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने रोगियों का कुशलक्षेम भी जाना। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में बेहतर अधोसंरचना को मजबूत करने पर बल दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सोलन बाईपास पर निर्मित किए जा रहे नए अस्पताल परिसर से सोलन, शिमला और सिरमौर जिले के लोग लाभान्वित होंगे। इस बीच धनीराम शांडिल ने राज्य स्तरीय माता शूलिनी मेले को लेकर भी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है और इस दौरान भारत को विश्व भर में एक अलग पहचान मिली है। वे आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौणी देवी में आयोजित बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर आयोजित बैठक में बोल रहे थे। ये अभियान 28 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा। धूमल ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन और पार्टी की रीढ़ होती है और उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में कार्यकर्ता मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। धूमल ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों से क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए हैं और सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को सक्रियता व मानवीय दृष्टिकोण से कार्य करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अग्निहोत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाली अनाधिकृत बसों पर सरकार जल्द ही कानून लाएगी ताकि इन पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके तहत अनाधिकृत बसों पर दैनिक आधार पर 5,000, प्रति सप्ताह 25,000, एक महीने में 75,000 जबकि सालाना 9 लाख रुपए शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जाएगा, जिससे प्रदेश को करीब 10 करोड़ रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में मौजूदा वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के तय लक्ष्य को लगभग 15% पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली 29 मई से लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांगड़ा जिले के दौरे के दूसरे दिन आज नगरोटा बगवां, पालमपुर, जयसिंहपुर और ज्वालामुखी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले चरण में 13 डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। रोहित ठाकुर ने कहा कि डे बोर्डिंग स्कूलों में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं होंगी, जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सकेगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने नगरोटा बगवां के बलधर में बनने वाले राजकीय स्टेट ऑफ द आर्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण स्थल का भी दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि किरतपुर से मनाली तक बन रहा 4 लेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेशवासियों के लिए बड़ा तोहफा है। उन्होंने आज इस प्रोजेक्ट पर हणोगी से झलोगी तक बनी 5 सुरंगों का अवलोकन करने के बाद ये बात कही। इन सुरंगों को हाल ही में यातायात के लिए खोला गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बनने से न केवल सामरिक दृष्टि से सेना को लाभ पहुंचेगा, बल्कि प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन का आग्रह किया गया है और इसका कार्य पूरा होते ही इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन सुरंगों के बन जाने से अब प्रदेश के लोगों के लिए चंडीगढ़ पहुंचना भी आसान हो जाएगा। प्रदेश में इस वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों का निःशुल्क प्रमाणीकरण किया जाएगा। कृषि सचिव राकेश कंवर ने आज शिमला में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक प्राकृतिक खेती कर रहे 52,000 किसानों को निःशुल्क प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। राकेश कंवर ने बताया कि इस वर्ष 30,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के दृष्टिगत किसानों को प्राकृतिक खेती से मोटे अनाज उगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को पोषक अनाजों के विपणन के लिए तैयारियां करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक नरेश ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत प्रदेश की हर पंचायत में उत्कृष्ट मॉडल बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य किया तय। जायका परियोजना के तहत विकसित होंगे 60 लाख पौधे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं होंगी स्थापित।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में इस वित्त वर्ष के दौरान प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों का किया जाएगा निःशुल्क प्रमाणीकरण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।